always bring the topics that are in news and interlink them with what is being asked. मिसइन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन रैपिडली स्प्रेड हो रहा है आपका, राइट? ऑर्गेनाइज क्राइम नेटवर्क्स हो रहे हैं. ट्राई दिस कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अप्रोच के नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, प्लेटफॉर्म लेवल पे अलग अलग, या स्टेक होल्डर्स अप्रोच जो होती है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, विच इज दैट सोशल मीडिया एंड एनक्रिप्टिंग मैसेजिंग सर्विसेज. अभी इसमें सोशल मीडिया पढ़ लेते हैं क्योंकि हमारे जनरली नोट्स थोड़ा सोशल मीडिया की तरफ रहते हैं, तो हमें इसे इग्नोर नहीं करना है. दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. Poses a serious security challenge. What measures have been adopted at various levels to address the security implications of social media? Also suggest any other remedies to address the problem. तो वही आपका इसमें आंसर फ्रेमवर्क आपका your answer framework would be something like के अच्छा, before going to the answer framework, sorry, what's the theme of this question? Obviously social media, security challenges, GS3 में very hot topic, social media, साइबर सिक्योरिटी, साइबर थ्रेट्स एक्सेट्रा. सो आपके नोट्स प्रिपेयर आप कर लीजिए अगर नहीं है इस पे तो. एंड इसका इंटरसेक्शन विद द सिक्योरिटी चैलेंज, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी चैलेंजेस, राइट? सो डिमांड 1 है सिक्योरिटी चैलेंजेस. डिमांड 2 क्या है? इसमें तो डिमांड वैसे एक्सप्लिसिटली इन्होंने बता रखा है. मेजर्स क्या है? वेरियस लेवल पे बताना है हमें. एंड अदर रेमेडीज दैट कैन बी अडॉप्टेड, दिस इज व्हाट दे आर सजेस्टिंग. दिस इन कंक्लूजन इज के बैलेंस. अच्छा, इस जैसे जो ये वाले क्वेश्चंस होते हैं जनरली, तो सोशल मीडिया या इंक्रिप्टेड, मतलब समथिंग रिलेटेड टू साइबर वाली चीजें या डिजिटल फुटप्रिंट एंड सिक्योरिटी वर्सेस, सो उसमें यू कैन ऑब्वियसली यू कैन sort of give the conclusion on the similar lines कि you have to there should be a balance between the national security and the digital rights, which is essential to make social media a safe yet democratic. तो कुछ इस लाइंस पे कंक्लूजन हो सकता है कि हमें बैलेंस जरूरी है. हम एक्सटेंसिव कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और ना ही हम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट सोशल मीडिया रेगुलेशन कर सकते हैं, बिकॉज वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ राइट्स बेस्ड अप्रोच. तो दैट्स व्हाट दिस इज ऑल अबाउट. तो इसका आंसर फ्रेमवर्क जैसे हम बनाएंगे, तो वन इज फर्स्टली के you can show that by social media encrypting messaging services, they are integral to communication. They are helping to connect users across the world. तो ये आपने एक पॉजिटिव नोट पे क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा है. बट कोई डेटा आप दिखा सकते हैं या कोई रिपोर्ट आप जब सोशल मीडिया का टॉपिक पढ़े तो उसमें आप दिखा सकते हैं कि कोई एजेंसी ने या कोई रिपोर्ट में ऐसा बोला है कि इतने सारे डेटा ब्रीचेस हो रहे हैं, या आपके साइबर अटैक्स हो रहे हैं, साइबर बुलिंग हो रही है, राइट? डार्क नेट एक्सेक्टर जो सोशल मीडिया के थ्रू ऑपरेट कर रहा है. दीज आर द चैलेंजेस. सो नाउ डिमांड 1 को आप एड्रेस कीजिए. सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या है इसमें? यू राइट कि साइबर क्राइम हो रहे हैं, यू फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है, आपका डिजिटल अरेस्ट जो आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है. Always bring the topics that are in news and interlink them with what is being asked. मिसइन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन रैपिडली स्प्रेड हो रहा है आपका, राइट? ऑर्गेनाइज क्राइम नेटवर्क्स हो रहे हैं यहाँ पे. ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑर्गेनाइज वेपन स्मगलिंग, आपका ड्रग ट्रैफिकिंग, सब कुछ सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा है. क्रॉस बॉर्डर जुरिस्डिक्शन इश्यूज आ रहे हैं. प्रिवेसी का भी कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, प्रिवेसी वर्सेस सिक्योरिटी, जिसको हमने कंक्लूजन में बैलेंस कराने को बोला, राइट? फिर मेजर्स अब दिखाएंगे वेरियस लेवल्स पे है, तो इसको प्लीज आप ध्यान में रखिए. 2-3 ऐसे मत लिखिए. वेरियस लेवल्स पे जब भी आता है ना, आई वुड सजेस्ट कि आप हेडिंग दे दीजिए. आप ऐसे थोड़ा ऐसे अप्रोच में चलिए कि ग्लोबल लेवल पे क्या करा गया है, सेकेंड आपका नेशनल लेवल पे क्या करा गया है, राइट? देन प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक भी, जैसे जो प्लेटफॉर्म है मेटा वगैरह, उनको भी गवर्नमेंट ने क्या इंस्ट्रक्शन दिए कि कंटेंट मॉडरेशन करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और रेगुलेशन ऑफ एनक्रिप्टेड मैसेजिंग, जो व्हाट्सएप वगैरह पे आप देखते हैं एनक्रिप्टेड, उस सब का रेगुलेशन इनके में आता है. सो ऑलवेज डू अ लाइक एट वेरियस लेवल्स ट्राई दिस कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अप्रोच के नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, प्लेटफॉर्म लेवल पे अलग अलग, या स्टेक होल्डर्स अप्रोच जो होती है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो आपकी कंपनीज हो रही हैं वो क्या कर रही हैं, इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही हैं. सो दिस इज काइंड ऑफ अ स्टेक होल्डर अप्रोच, बिकॉज ये सॉल्यूशंस ऐसे हैं, दीज आर लाइक ग्लोबल प्रॉब्लम्स, सो दैट रिक्वायर्स सम कोलैबोरेटेड ग्लोबल सॉल्यूशंस beginning from the state level to the national level to the international level, bringing in all the stakeholders, right? तो इसमें आप नेशनल पे वही लीगल में आप और जा सकते हैं, पॉलिसी पे जा सकते हैं, आपके कोई एक्ट्स वगैरह या कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से आप बता सकते हैं कुछ, अगर इसमें हेल्प करा है. आप इंस्टीट्यूशनल लेवल पे जा सकते हैं कि साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है आई4सी, ये सब आप इसमें बता सकते हैं. फिर उसने पूछा अदर रेमेडीज, तो अदर रेमेडीज की आप हेडिंग बनाएंगे एंड देन अगेन यू राइट 1 2 3 4 पॉइंट्स हियर
कि आपका साइबर स्वच्छता केंद्र को इम्प्रूव कीजिए, आप टेक इनोवेशन कीजिए, कुछ हैकाथॉन्स वगैरह और इनोवेशन लेके आइए आप। इंडिपेंडेंट हमारी ओवरसाइट बॉडीज होनी चाहिए। यूके समथिंग सिमिलर ऑन द लाइन ऑफ यूके का ऑनलाइन सेफ्टी बिल। So these are some of the best practices, and best practices are always good to you know to add in your answers. This is sort of a value addition, क्योंकि यूके के ऑनलाइन सेफ्टी बिल पे आप कुछ ला सकते हैं समथिंग सिमिलर लॉ टू इंश्योर दैट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स दे मीट द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटेक्ट द यूजर्स फ्रॉम हार्मफुल कंटेंट। एंड फाइनली कंक्लूजन में, बिकॉज अभी हमारा बहुत ही थोड़ा हैप्पीजार्ट सा हो रखा है, दिस इज ऑल्सो एन इवॉल्विंग फील्ड सोशल मीडिया। सो व्हाट वी रिक्वायर इज अ वेल डिफाइंड सॉर्ट ऑफ नेशनल सोशल मीडिया पॉलिसी। पॉलिसी होगा, एक वेल डिफाइंड होगा, तो हम मतलब उसके अंदर फिर हम बहुत सारी चीजों को कवर कर सकते हैं, एंड दैट विल एक्चुअली हेल्प टू फोस्टर अ सेफ ऑनलाइन एनवायरनमेंट। एंड ऑब्वियसली लास्ट में कि कुछ यू हैव टू बैलेंस बेसिकली द रेगुलेशन वर्सेस द प्रिवेसी वाला चीज और द राइट्स वाला चीज, कि not too much regulation, there should be light touch regulation. So something on these lines, the conclusion should be a positive way forward. Then what are asteroids? how real is the threat of how real is the threat of them causing the extinction of life? What strategies have been developed to prevent such catastrophe? 250 वर्ड्स का था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब पढ़ा था तो इतना कंटेंट नहीं होता है। सो हाउ टू राइट सच क्वेश्चंस वेयर वी डू नॉट हैव मच कंटेंट। 250 वर्ड्स 3 पेजेस में बहुत कुछ होता है। व्हाट स्ट्रैटेजीज में, अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी तो आप शायद आपको 2 या 3 ही स्ट्रैटेजीज पता होंगी, या जो भी मिशन वगैरह न्यूज में थे। तो हाउ टू डू like how to write this answer? Theme is obviously asteroids, basic science and technology. Demand is one is के threat of them causing extension. But how real, मतलब ये तो बोल नहीं रहे कि threat है भाई, तो नहीं भी होगा, बहुत low threat भी हो सकता है। So low threat of asteroids causing extension, this is basically the counter argument which we often tend to miss, right, if we do not make the answer framework. Then strategies developed to prevent such catastrophe, and then finally argument. तो इसमें आपका फर्स्ट आई वुड से डिफाइन एस्ट्रॉइड। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में क्योंकि 3 पेजेस हमें स्पेस अच्छे से बढ़िया बढ़िया हमें घेरनी है, तो जब आपने एस्ट्रॉइड्स को 3-4 लाइनों में डिफाइन कर दिया ना, उसके बाद आई वुड से कि वही अपना बेसिक सोलर सिस्टम वाला डायग्राम बनाओ। सन, जो भी इधर प्लैनेट्स वगैरह आके, और इधर मार्स बनाओ, इधर जुपिटर बनाओ, और बीच में बना दो ऐसे थोड़े गोले गोले, लगेगा कि एस्ट्रॉइड्स एंड शेड दिस एस्ट्रॉइड बेल्ट वाला, कि मोस्ट एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड इन दिस रीजन। सो दिस विल थोड़ा स्पेस घेरेगा, एंड दिस विल शो दैट थोड़ा वो मोनोटनी ब्रेक हो जाता है। डायग्राम्स वगैरह जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ज्यादा इट वुड बी बेटर, बट ऑब्वियसली द डायग्राम शुड बी रेलेवेंट, इट शुड नॉट बी समथिंग कि कुछ भी कहीं से भी लाके अपने बना दे जस्ट फॉर द सेक ऑफ फिलिंग द पेपर्स। देन आप डिमांड वन को एड्रेस कीजिए कि थ्रेट्स ऑफ एस्ट्रॉइड कॉजिंग एक्सटेंशन। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है, कुछ पढ़ी है, सो वी नो दैट द फिफ्थ there was this I'm unable to recall exactly, but there was this asteroid that hit the earth and that caused the extinction of dinosaurs. तो वो हम जब उसका evolution पढ़ते हैं, और the first, second, third generation जो हमारे phases होते हैं evolution के, तो उसमें भी सी के आप वो दिखा सकते हैं, या नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स ने जो क्रेटर हमारे जो क्रेटर्स वगैरह हमारे वो बना देते हैं, वहां की बायोलॉजी थ्रेटन कर देते हैं। एक्सटेंशन लेवल थ्रेट पे जैसे कुछ साइज के बेसिस, आप लॉजिकली सोचिए, थोड़ा अपना कॉमन सेंस लगाइए कि एस्ट्रॉइड ज्यादा डिस्ट्रक्शन या एक्सटेंशन ऑफ लाइफ, किसी भी प्रकार का लाइफ, इट कैन बी रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर किंगडम, ठीक है, वो तभी हो पाएगा जब साइज बड़ा होगा। तो आप लिखिए कि इट ऑल्सो डिपेंड्स, यहाँ पे एक पॉइंट बना के कि साइज पे डिपेंड करता है। ऑब्वियसली इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू नो कि साइज कितना ज्यादा बड़ा होना चाहिए, बट समथिंग द बिगर साइज एस्ट्रॉइड्स दे पोज मोर एक्सटेंशन लेवल थ्रेट्स हो गया, राइट। बट डिजास्टर्स वगैरह कॉज कर सकते हैं। एस्ट्रॉइड गिरेगा मान लो, तो अर्थक्वेक अर्थक्वेक तो नहीं, सॉरी, सुनामी आ सकता है आपका, राइट। अर्थक्वेक भी आ सकता है, इनफैक्ट जब हमारी शॉक वेव्स आती है, हरिकेन्स आ सकता है। अब ये सब चीजें आएंगी तो फिर दोबारा से बहुत ज्यादा डिजास्टर वगैरह आपका थ्रेट टू लाइफ कॉज करेंगे। बट देन काउंटर आर्ग्यूमेंट भी है, हमारी अर्थ इतनी तो वीक है नहीं। आप ये सब आप बहुत ही लॉजिकली वहां पे सोचिए कि बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स है, बहुत सारे हिट भी करते होंगे, बट नहीं हो रहा एक्सटेंशन। तो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारा अर्थ इज वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट। हाउ वुड यू राइट दिस पॉइंट? एटमॉस्फेरिक प्रोटेक्शन है कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, इट्स नेचुरल शील्ड, इट्स बर्निंग मोस्ट ऑफ द स्मॉलर एस्ट्रॉइड्स दैट आर कमिंग बिफोर रीचिंग द सर्विस। दैट हमारा साइंस टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गया, राइट।
जो हमारे मिशंस वगैरह हैं, नासा, इसरो, जो भी मिशंस ले रहे हैं बहुत सारे, दैट आर ऑल्सो डेविएटिंग द एस्ट्रॉइड, तो हम स्ट्रैटेजीज में लिखेंगे। स्ट्रैटेजीज में एक डार्ट वाला मिशन तो सभी को पता रहता है, 2-3 साल से बहुत न्यूज में है कि डिटेक्शन में आप डार्ट, दैट्स बेसिकली द डिफ्लेक्शन टेक्निक, डबल एस्ट्रॉइड रिडायरेक्शन टेस्ट। अगर आपने प्रीलिम्स के लिए अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं 2-3 पॉइंटर्स में कि वो कर क्या रहा है डार्ट, राइट। देन वी हैव एक इसरो का, इट वाज हाईली न्यूज, इसरो का जो हमारा नेटरा था, नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस, तो कुछ भी इधर उधर का नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स रहते हैं या स्पेस डेब्री वगैरह जो रहते हैं, उनको ट्रैक करते रहते हैं। ऑब्वियसली अगर कुछ अर्थ की तरफ आएगा तो दे वुड डिफ्लेक्ट इट, राइट। ये दो पता थे, आप इस पे और भी नोट्स बना सकते हैं, राइट। बट आई गेस, मतलब जितने भी मेरे लोगों से बात हुई थी who have written mails with me, they were all like, no one was knowing more than one or two, so that's okay, you just don't have to panic in the paper, जितना पता है उतना लिखो, बढ़िया से लिखो, थोड़ा अच्छा अच्छा लिखो पॉइंट्स में, तो मार्क्स मिलेंगे।